गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अपनी लास्ट यूनिट में है और उसके अंतर्गत एक समान अभिसरण के लिए परीक्षण पढ़ रहे थे और उस पे आधारित एक एग्जाम्पल किया था अपन ने लास्ट क्लास में, एक समान अभिसरण। हालांकि उस पर कोई परीक्षण अप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन जो उसकी परिभाषा थी एक समान अभिसरण की, वो उससे हुआ था। अपन ने जो n0 का मान ज्ञात किया था, ठीक है, वो क्या था, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर था वो मान। ओके, तो अपन ने बोला था कि वो एक समान अभिसरण नहीं है, एक समान अभिसारी नहीं है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार वो क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब आज की क्लास में जो क्वेश्चन है ये भी 4-5 बार आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए, पहले ध्यान से इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। अनुक्रम एफ एन एक्स, तो यहाँ पे कोई फलन है एफ एन एक्स, उनका अनुक्रम है, का परीक्षण एक समान अभिसरण के लिए कीजिए। यानी इसका परीक्षण करना है कि एक समान अभिसरण है या नहीं है। जहां एफ एन एक्स का मान दे रखा है, देखो अपने को एन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन, जहां पे एक्स का मान है वो है 0 और 1 के मध्य, बराबर भी हो सकता है, मतलब वो उसके क्लोज इंटरवल में है 0-1। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये आपको दिया गया है एफ एन एक्स का मान एन एक्स वन माइनस एक्स की पावर एन, समीकरण 1। ओके, देखिए अब यदि देखो यहाँ पे अपने पास दो मान, तो एक एक्स का मान है वो 0 के बराबर है, एक्स का मान है वो 1 के बराबर है। अब बीच की बात है तो वो अलग है, पहले देख लेते हैं बराबर वाली कंडीशन के लिए। तो यदि देखो x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 0, इसमें रखोगे ये 0, एफ एन एक्स का मान 0, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज है। और यदि x इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये फिर भी 0। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में एफ एन एक्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा, जब x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, दिए गए मान से, समीकरण से। ओके, इतना कर दोगे, बिल्कुल आसान सा है। अब देखते हैं कि मान यदि इसके बीच में हो गया, 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना, तब क्या होगा। यदि 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से x का मान है वो 0 और 1 के बीच में। ओके, तो आपको जो फलन है इस पे अंदर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ये मान ज्ञात होगा। तो देखिए एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, एफ एन एक्स बोले तो एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो देखिए एफ एक्स क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये होता है आपको पता है। एफ एक्स क्या बोलते हो, एफ एन एक्स का सीमा फलन। अब देखो यदि आप इनके बराबर वालों के मान की बात करोगे तो बराबर वाले पे एफ एन एक्स का मान है 0, तो एफ एन एक्स का मान यहाँ पे रखते हो 0, तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, एफ एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 है, एफ एन एक्स का मान भी 0, और यदि इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हो तो एफ एक्स का मान भी 0। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एफ एन एक्स का मान भी 0 होगा, एफ एक्स का भी मान 0 होगा, जब x का मान क्या है 0 और 1 है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं x का मान वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है, ये आप जानते हो, एफ एन एक्स का मान अप्लाई करेंगे।
ऑफ एन एक्स का मान एन एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। देखिए आप, देखो इसमें n टेंस टू, यदि आप इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी, ये इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी रह जाएगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लूप है। तो इसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो अपन इसका अवकलन करेंगे n के सापेक्ष ऊपर नीचे डीएल हॉस्पिटल नियम से। तो कितना होगा देखिए, अगर nx का करोगे n के सापेक्ष x हो जाएगा। अब इसका अवकलन कैसे होगा, n के सापेक्ष करना है, ध्यान दें, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, x के सापेक्ष नहीं करना है, n के सापेक्ष करना है। तो ये कैसे होगा, 1 की पावर x से होगा, ये किससे होगा, 1 की पावर, ये कांस्टेंट हो जाएगा जब n के सापेक्ष कर रहे हैं। 1 की पावर x जो आपने पढ़ा है, तो उसका क्या है देखिए, तो उसका क्या होता है, 1 की पावर x log a, जहां पे 1 की जगह क्या है 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 की पावर x ऐसे कैसे log a। अब इसका भी होगा माइनस n का, यदि n का होता तो n के सापेक्ष 1, लेकिन ये माइनस n है तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें चेंज करना होगा। पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रूप है अपना, तो इसको डीएल हॉस्पिटल रूम से ऊपर नीचे अवकलन करोगे n के सापेक्ष, इसका x हो जाएगा n के सापेक्ष, ये 1 की पावर x से 1 की पावर x log a, a की जगह 1 माइनस एक्स, x की जगह n यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इसकी समझ में आ गई होगी। अब तक आपको जितना करवाया है शुरू कीजिए आप इसको। अपने पास ये मान बचेगा, देखिए x का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये माइनस एक्स, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर है log 1 माइनस एक्स। n का केवल एक पद है जिसकी लिमिट अप्लाई होगी, x पे नहीं होगी, माइनस पे नहीं होगी, log 1 माइनस एक्स पर नहीं होगी। मान क्या आएगा, केवल इसमें लिमिट अप्लाई होगी, ये लिमिट से स्वतंत्र हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स की पावर n। अब इसका मान कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, कंडीशन हम ले रहे हैं, x का मान है वो 0 और 1 के बीच में, तो इसका मान आप है ना कैसे ज्ञात करोगे, देखिएगा, तो इसका मान हम अलग से ज्ञात कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स की पावर n। तो इसमें देखिए आपको x की जगह इसमें मान रख के देखना होगा, x का मान है 0 से 1 के बीच में,
मान अपन डायरेक्ट रखेंगे, आपको मैं करके बता देता हूँ अलग से, देख लीजिए। x का मान लेना है नहीं बोले तो, ठीक है। ये आपका 0 और 1 के बीच में कोई मान है, यहाँ से कितना होगा देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस ये 1/2 की पावर है, x की जगह मान रख दोगे 1/2, इसको हल कर, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n, 1 की पावर n देखो एक ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1/2 की पावर n। अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 2 की पावर इंफिनिटी, ये 1/∞ मान क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0। आया कैसे, ये आपके सामने है, अक्स का कोई मान डिफाइन करना पड़ेगा आपको। कंडीशन क्या है कि मान है वो 0 और 1 के बीच में है, कोई भी मान आप डिफाइन कर सकते हो, ऊपर रहेगा 1, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो वो मान आता है 1, अपोन में केवल n रहेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 0, fx का मान 0। तो ये माइनस एक्स और log 1 माइनस एक्स इंटू 0, एफ एक्स का मान यहाँ पर भी 0, ठीक है। ये आप थोड़ा सा अलग से लिख लेना अपनी रफ कॉपी में, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप और भी कोई मान अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो अपनी ये कंडीशन आ गई, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स का मान क्या है 0, एफ एन एक्स है वो एफ एक्स को अभिसरित होता है, यानी वो 0 को अभिसरित होता है। तो अपन इस कंडीशन से इतना तो बोल ही सकते हैं, ये जो एफ एन एक्स है वो अनुक्रम, ये जो अनुक्रम है आपका एफ एन एक्स, ये अंतराल 0-1 में जो कि आपको दिए गए, इसमें क्या है बिंदु से अभिसारी है, उसकी कंडीशन यही थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स बराबर एफ एक्स, ये ऐसे बोल दो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, तो दोनों में अंतर होता है, वो n0 के मान के लिए होता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना तो बोल सकते हैं कि ये क्या है बिंदु से अभिसारी है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे एमएन परीक्षण, ये ज्ञात करने के लिए ये आपका अनुक्रम एफ एन एक्स है, ये एक समान अभिसारी है या नहीं है। ये बिंदु से अभिसारी तो है इस अंतराल में, इतना तो हो गया कंफर्म, ये 0 को अभिसरित हो रहा है, ठीक है। अब अपने को ये पता लगाना है कि ये एक समान अभिसारी है या नहीं है। तो एक तरीका तो ये कि भाई आप n0 का मान ज्ञात कीजिए, यदि अलग अलग मान आ रहे हैं, आप सोचिए स्टार्टिंग में आपको मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, अलग अलग आ रहे हैं तो बिंदु से अभिसारी, और यदि फिक्स मान आ रहा है तो एक समान अभिसारी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अपने जो परीक्षण है उनको काम में लेंगे, चूंकि अपन 2 परीक्षण अब तक पढ़ लिए हैं, एमएन परीक्षण और वाइस्टोज परीक्षण, तो हम इसको करेंगे एमएन परीक्षण से, ओके। आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए।
एम एन परीक्षण से। तो आप पहले तो उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए कि एम एन परीक्षण क्या था। उसमें यही था कि कोई भी अनुक्रम एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसृत होगा यदि एम एन क्या होगा, शून्य को अभिसृत होगा, जहां पे एम एन का मान क्या था, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक, या आप ऐसे ही बोल सकते हो उसको सुप्रीमम ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स। ठीक है, तो उसका मापांक का सुप्रीमम लेना है। तो वो स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लीजिए। अपने को केवल इतना दिखाना है यहाँ पे कि जो एम एन है वो शून्य की ओर अभिसृत है, तो अपना जो एफ एन एक्स है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक समान अभिसृत हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट याद रखिए आप परीक्षण का, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। कि भाई कोई भी अनुक्रम है उसको यदि एम एन परीक्षण से एक समान अभिसृत दिखाना है तो अपने को क्या दिखाना होगा, तो अपने को ये प्रदर्शित करना होगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इज इक्वल टू 0, यानी एम एन है वो शून्य को अभिसृत होना चाहिए, जहां पे एम एन का मान सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक और उसका सुप्रीमम। ठीक है, या उसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो देखिए एम एन परीक्षण से तो ये अपना एम एन का मान जो कि आपको पता होना चाहिए देखो उस स्टेटमेंट से। ओके, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक एक्स बिलोंग्स टू 0 1 और ये इसका सुप्रीमम। अपने पास यहाँ पे एफ एन एक्स का भी मान है, अपने पास यहाँ पे एफ एक्स का मान है, दोनों का अप्लाई कर देते हैं। ये एफ एन एक्स का मान था एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, और एफ एक्स का मान 0। ये पर दोनों ज्ञात कर दिए जहां पे एक्स बिलोंग्स टू 0 1। सॉरी प्लस है, तो ये माइनस 0 का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एम एन का मान इस सुप्रीमम ऑफ एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन का मापांक, इसको आप इसके मापांक के बाहर भी दे सकते हो। ओके, तो देखिए अपना एम एन का मान क्या आया यहाँ पे हमको। इस प्रोसेस में आपको देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता है मान होता है अपना, ये अपन मान अप्लाई कर दिए, ये मापांक, मापांक से मान। अब अपने को जो यहाँ पे पता लगाना वो ये है कि जो एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन है उसका सुप्रीमम क्या होगा। यदि उसका सुप्रीमम आपके पास आ जाता है, एम एन का मान आ जाएगा, उस पर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे 0 की ओर अभिसृत है या नहीं है, बस इतना सा करना है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका सुप्रीमम ज्ञात करना है। वो हम अलग से ज्ञात करेंगे कि भाई इसका सुप्रीमम होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको जो ये मान है इसकी जगह एक बार कोई दूसरा प्रतीक से ले लेंगे, एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो देखिए आपको करना क्या है, एक बार जो अपने ये मान है पूरा, ठीक है, इसका अपने को सुप्रीमम ज्ञात करना है, उसको कोई दूसरा मान ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। अब इसका देखो अपने को सुप्रीमम ज्ञात करना है, यानी उच्चक ज्ञात करना है, यानी अधिकतम मान ज्ञात करना है। और अधिकतम और जो निम्नतम की आप कंडीशन याद कीजिए, एक कंडीशन आपने और भी पढ़ी थी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो यहाँ से अपने को केवल इतना करना है, dy बाई dx करेंगे, d2y बाई dx करेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कौन सी कंडीशन होती है आपने पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ी है। देखिए dy बाई dx कितना होगा, n तो कांस्टेंट रह जाएगा, इसके सापेक्ष कर रहे हैं फर्स्ट इनटू सेकंड से, x का 1 हो जाएगा, ये ऐसे कैसे 1 माइनस एक्स की पावर n,
एन एक्स, इसका करोगे तो ये हो जाएगा एन एक्स ऐसे कैसे, इसका अवकलन एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर इसका भी होगा तो ये जीरो माइनस वन क्या आ जाएगा माइनस वन। डी वाई बाई डी एक्स का क्या मान प्राप्त हुआ अपने को, एन इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन, और ये पद हो जाएगा माइनस का, ये पद किसका हो जाएगा माइनस का, साथ में एन स्क्वायर एक्स और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस। एक बार और इसका अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उच्चिष्ट और निम्निष्ट याद करने के लिए क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स का कोई ना कोई मान आएगा, उस पर अधिकतम की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको इससे पहले का पता होना चाहिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट याद करते समय हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, ये एम एन का मान लिखोगे इसमें, एफ एन एक्स एक्स का मान अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ये मापांक से भाग, इसको फिर दूसरा चर, एक बार अवकलन दो बार अवकलन, उच्चिष्ट निम्निष्ट की कंडीशन याद रखिए, अपने को चाहिए सुप्रीमम उच्चक अधिकतम मान, ठीक है। तो इसके अधिकतम मान के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो आपका इसका बेसिक है, जो वो आपका पीछे का मैटर है वो आपके क्लियर होना चाहिए, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन किसी काम आएगी उच्चिष्ट और निम्निष्ट की, हालांकि अपने को चाहिए अधिकतम मान। ओके, लिखो आप यहाँ तक। यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए अपन एक तो आ जाएगा एन, एक कॉमन लेंगे, ये वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, इसमें तो है की पावर एन माइनस वन, लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या करोगे, तो देखिए अपन ने क्यों लिखना ये है, ये स्टेप आपकी ऐसी कैसी है, ये एन, ये वन माइनस एक्स की पावर एन, ये माइनस वन प्लस वन, एक घात इसकी वन माइनस एक्स की ऐड कर दी, एक में घटा दी। ओके, अब ये कॉमन आ जाएगा, देखिए अपना अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ से बता वन माइनस एक्स, एन यहाँ से बच गया और एक्स बच गया, और क्या कॉमन आ गया, एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया, क्या एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, साथ में वन माइनस एक्स माइनस एन एक्स। एक बार और अवकलन करते हैं, देखिए इसका, एन तो देखिए कांस्टेंट, तो इसका होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, पहले इसका कर देते हैं, एन माइनस वन, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू, और फिर इसका करोगे तो माइनस वन, ये ऐसे कैसे, वन माइनस एक्स माइनस एन एक्स। आसान है, थोड़ा सा इसकी स्टेप जरूर बड़ी है, लेकिन आसान है, देखो आप जानते हो ये सब, प्लस ये ऐसे कैसे, एन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका करते हुए एक्स के सापेक्ष ये कितना होगा, देखो वन, इसका हो जाएगा जीरो माइनस वन माइनस, ये मान ज्ञात हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, जहाँ पे ये मान आपका डी वाई बाई डी एक्स का और ये मान वाई का, एन एक्स वन माइनस एक्स की पावर। बहुत ही आसान से एग्जाम्पल है, देखिए
d2y/dx² का मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू ये 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू, साथ में 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स प्लस, ये साथ में लिखोगे मैं थोड़ा ध्यान से, ओके, प्लस ये देखो एन, या यहां से इसको ले लीजिए ना, माइनस का वो एक ही चीज रहेगी, देखो प्लस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस एन प्लस वन, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस, इसको माइनस का कर देंगे, तो ये सारे पद साथ में है, आप थोड़ा ठीक से लिखिएगा इनको, माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू में ये 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू में 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स, ये पूरा पद एक साथ है, फिर माइनस ये एन प्लस वन, ये यहाँ से जाएगा ये 1 प्लस एन, एक ही बात है, साथ में एन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, अपने पास कोई फलन था y का, ओके, dy/dx का मान ज्ञात कर लिया, d2y/dx² का मान ज्ञात कर लिया, अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए कि भाई जो फलन है उसका मान है वो अधिकतम है न्यूनतम है, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, देखिए इससे पहले वाली क्लास में फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आपकी यूनिट थी उच्च स्टोर इंग्लिश उसके साथ। तो अब इसके बाद कंडीशन होगी dy/dx इज इक्वल टू 0। अपने को ज्ञात करना है, देखो जो अपना फलन है जिसको अपने नाम दिया है y, उसके अधिकतम मान ज्ञात करना है सुप्रीमम, इतना अपने को पता है, ठीक है, और उसके अधिकतम मान के लिए क्या प्रोसेस होगा, dy/dx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो ये dy/dx अपना मान है इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, इसके बाद में d2y/dx² रखेंगे, यहाँ से जो भी मान आएगा इसका उसके लिए ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो जिस्ट, ग्रेटर देन 0 है तो निम्नलिखित, ये सारी कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए यहां तक। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम अप्लाई कर रहे हैं dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो अगली स्टेप क्या होगी, इसके जो आगे की स्टेप होगी उसमें dy/dx का मान रखोगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, साथ में 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को सरलतम रूप में x का मान ज्ञात करना है, कौन से प्राप्त होगा, यहाँ से तो इसका मान 0 या इसका मान 0 या इसका मान 0, तो अपन यदि इसका मान लेते हैं 0 तो अपने को आसानी से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये यदि नॉट इक्वल टू 0 हो तो केवल ये बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस के इनको उधर लेके जाओ, 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एन एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एन प्लस 1। तो अपने पास स्टेट ये आई x इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। x का मान क्या आया, x का मान आया 1/n प्लस 1, तो ये वो मान होगा, ठीक। अब देखिए इसमें देते हैं कि d2y/dx² वो ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन,
अब अपना अधिकतम है तो लेस देन आना चाहिए, ठीक है। इसको हल करते हैं इस मान के लिए। तो देखिए, अगर ये आप पहले पद की बात करो, ये पहला पद है पूरा साथ में, आप इसको ठीक से समझोगे। और यहाँ पे यदि अपन x की जगह रखें क्या, ये 1/n+1, तो पहला पद देखो, यदि आप यहाँ पे रखते हो, यदि आप यहाँ पे रखते हो, मैं रख के बता देता हूँ आपको। इसमें आपको ना कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां x है वहां पे क्या अप्लाई कर देंगे, 1/n+1, तो माइनस n-1, ये 1 - x की जगह 1/n+1 पूरी की पावर n-2, साथ में ये 1 माइनस देखो x है, माइनस nx है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n+1, ये कॉमन आ जाएगा माइनस का x, क्या बचेगा n+1, x का मान रख देंगे 1/n+1 माइनस n, यहाँ पे भी इसका मान अप्लाई कर देंगे, तो 1 - 1/n+1 की होल पावर n-1, साथ में 1 + n या n+1, तो ये देखो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0, ये पूरा पद 0, ये पूरा पद 0, ओके। फिर देखिए आगे, यहां से केवल अपना पास ये मान बचेगा, ये मान बचेगा, देखो अपने पास n+1 एलसीएम आ जाएगा, n+1 - 1/n+1 की होल पावर n-1, साथ में n+1 माइनस n, ये पूरा पद 0, ओके। ये 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस ये मान आया अपना माइनस n, साथ में n+1, n/n+1 की पावर n-1, तो ये सारा मान प्लस में आएगा, ये सारा मान इसमें आएगा प्लस में, लेकिन साथ में क्या है, माइनस है, यानी आप बोल सकते हो ध्यान से ओवरऑल कि d2y/dx² क्या है, लेस देन 0। अब देख लीजिए कौन सी कंडीशन है, x बराबर 1/n+1 पर d2y/dx² का मान लेस देन 0, कौन सा मान होगा, उच्चिष्ट होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा, कहां पर, x = 1/n+1 पर दिए गए फलन के लिए, ओके। तो ये आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस है, ये फर्स्ट ईयर का प्रोसेस है जो कि आपको इसमें लागू करना है, ओके। अब ये अपना उच्चतम मान आ गए, ठीक है, ये इसमें अप्लाई कर देते हैं, लिखो आप यहाँ इस कंडीशन को देख लेना, अगर आपको मालूम नहीं है थोड़ा सा पीछे की ओर देख लेना, ये सारा मिल जाएगा उच्चिष्ट और निम्नलिखित कंडीशन आपको, ओके। नोट करो यहाँ तक।
तो देखिए अपनी लास्ट स्टेप ये थी कि x इज इक्वल टू 1/n+1 पर ये d2y/dx² लेस देन 0 है, यानी जो फलन अपना y, यानी ये बोलो कि जो y का मान था n x 1 - x की पावर है, उसका मान है वो अधिकतम होगा, कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू 1/n पर। तो इसमें जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे 1/n+1, तो उसका अधिकतम मान यानी सुप्रीमम अपने को प्राप्त हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो अपना mn का मान देखिए ये था, हम लिख देते हैं एक बार से mn को, ये अपना mn का मान था कि सुप्रीमम ऑफ nx 1 - x की पावर n x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज इंटरवल। अपने को पता ये लगाना था कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, तो अपन ने इतना पता लगा लिया, इसको अलग से फल लेके मान है इसका सुप्रीमम है जो भी हो, लेकिन वो कहाँ पर होगा, वो x इज इक्वल टू 1/n+1 पर होगा। ओके, तो अब इसमें रख देते हैं x इज इक्वल टू 1/n। x इज इक्वल टू कितना रखोगे 1/n+1। तो इसको अलग से कर लेते हैं एक बार, nx 1 - x की पावर n, n x की जगह ये 1/n+1, ये 1 - x की जगह 1/n+1 और इसकी पावर n। इसको थोड़ा हल करते देखिए हम, n/n+1 ये क्या हो जाएगा n+1 - 1 n+1 की पावर n, 1 से 1 कैंसिल, मान क्या बचा n/n+1, n/n+1 की पावर n, मान सेम है, एक बार घात 1 एक बार घात n, तो घात ऐड हो जाएगी n+1। mn का मान आपको क्या मिलेगा n/n+1 की पावर n+1, कहाँ पर x इज इक्वल टू 1/n+1 पर, यानी इसका जो सुप्रीमम उच्चक होगा वो क्या होगा n/n+1 की होल पावर n+1। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये mn का मान अपने पास आ गया। ठीक है, अब ये mn का मान आ गया, ये देखिए मान इसका है, ठीक है, लेकिन इसका ये मान कहाँ पर है, इस पर है, इसका मतलब ये सुप्रीमम मान है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अपने को ये दिखाना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn है, उसका मान 0 होना चाहिए, तभी आपका अनुक्रम fnx है वो एक समान अभिसारी होगा। कौन से परीक्षण से, mn परीक्षण से। देखिए तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। पहले n ऊपर है, n यहाँ से कॉमन 1+1 है, पूरे की पावर n+1, कैंसिल है, कैंसिल, क्या बचा 1/1+1/n की होल पावर n+1, इसकी पावर हम अलग अलग कर दीजिए, तो इसकी पावर n हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, एक की पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, यहाँ पे भी एक की पावर n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाएगा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर n है, ऊपर जाके -n, mn का मान क्या होगा
1 प्लस ये 1 अपॉन एन की पावर माइनस एन, 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर माइनस 1। और इसको हल करना है ना, जब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे इसका मान शून्य की ओर अग्रसर होगा नहीं होगा। तो ये आपने फर्स्ट ईयर जो अपनी श्रेणी वाली यूनिट थी उसमें आपने अच्छे से पढ़ा है, जहाँ पे आपने बहुत सारे परीक्षण थे, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, दे लंबर परीक्षण, राबी परीक्षण, डी मॉर्गन, ठीक है। तो वहां पे अपन ने इसको हल किया है बहुत अच्छे से, और आपको इसको पता होना चाहिए कि इसके जब लिमिट अप्लाई होगी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इसका मान क्या आएगा, अपना आना चाहिए यहाँ पे 0। अगर 0 आएगा तब भी ये अनुक्रम है वो एक समान अभिसारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीछे का मैटर भी आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है उसको, लिखो यहाँ तक। तो इसके दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे दोनों पदों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू एन। तो देखो इसको हल करोगे तो यहाँ तो आसानी से मान आ जाएगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 1 प्लस 0 1, इसके बाद कुछ भी हो 1, ठीक है। तो इसका मान तो आ जाएगा 1। अभी ये देखिए 1 प्लस ये 1 अपॉन एन की पावर माइनस है, ये आपको अच्छे से फर्स्ट ईयर में करवाया गया होगा और इसका मान आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका मान क्या होगा, ये द्विपद वर्ग का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है। तो यदि आप उससे लिखोगे तो कितना होगा ये 1 माइनस एन एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस एन एन प्लस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस इसी तरीके से 50, ठीक है। एन से एन से इसको आपको हटाना नहीं है, 1 माइनस 1, ये देखो एन यहाँ से कॉमन आएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल 2 माइनस इसी प्रकार आगे बढ़ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर माइनस है, ठीक है। अब यदि इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो इधर तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी, इधर लिमिट अप्लाई करोगे मान क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे भी इसमें इसी प्रकार से बचेंगे, एक ये आएगा 1 प्लस ये 1 अपॉन एन, इसके साथ में क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 2 अपॉन एन, तो वहां पे भी इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से पद आपको प्राप्त होते जाएंगे। अब ये मान होता किसका है, ये देखिए, तो देखिए e की पावर जो एक्स है उसका प्रसार क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इस तरीके से। अब इसमें एक्स की जगह रखोगे आप क्या -1, देखो यहाँ से 1 -1 इस तरीके से, तो एक्स की जगह -1 रखोगे क्या प्राप्त होगा e की पावर -1 1 प्लस ये होगा यहाँ से -1 का होल स्क्वायर यानी 1 बाई फैक्टोरियल। तो आप देख लीजिए ये तीनों पद सेम है, 1 -1 प्लस ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, आप आगे के भी पद ज्ञात कर सकते हो, समान ही रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि इसकी बात करो तो इसका मान ये
और ये समान है, तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, e की पावर -1। लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस ये 1 अपॉन m की पावर -1 का मान e की पावर -1 या 1 अपॉन e, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन e और इसका मान 1, तो मान अपने पास आ जाएगा टोटल लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी mn का देखिए लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी mn का मान, इसका मान हमने अलग से याद कर लिया 1 अपॉन ई, इसका मान 1, तो मान क्या आ जाएगा टोटल लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। आना क्या चाहिए था 0 आना चाहिए था, तब भी एक समान अभिसारी होता, तो इसका मतलब ये एक समान अभिसारी नहीं है। कौन से परीक्षण से, mn परीक्षण से। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ठीक है, लिखो इसको। तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो mn है वो शून्य की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, उसका मान क्या है 1 अपॉन e, और e का मान आप जानते हो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 ना, 0 तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अर्थात mn परीक्षण से अनुक्रम fnx है वो एक समान अभिसारी नहीं है। अभी क्वेश्चन यही पे आपका समाप्त होता है। यदि आप अपना पॉइंट दिखाना चाहो कि x बराबर ऐसा कौन सा बिंदु है जिसपे यह एक समान अभिसारी नहीं है, ठीक है, तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। ये अपना इसका मान आया था 1 अपॉन n प्लस 1, तो देखिए जब n टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी हो तो x का मान क्या हो जाएगा, ये देखो ये 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, तो 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, तो x बराबर 0 वो बिंदु होगा जिसपे आपका अनुक्रम है एक समान अभिसारी नहीं है। इसको भी लिख देते हैं, देखिए
तो x बराबर 0 है वो अनुक्रम f एन x के एक समान अभिसारी न होने का बिंदु है। जैसे इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्वेश्चन किया था, वहां पे भी अपन ने बिंदु लिखा था कि भाई कौन सा बिंदु है वो, ठीक है। हालांकि तरीका अलग था उसका, लेकिन बात वही है कि अभिसारी नहीं, तो यहाँ पे भी अभिसारी नहीं है। और वो कौन से प्रोसेस से हुआ है, ये तो मान अपन ने रखा है। तो जब इसमें n बराबर n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 उस अनुक्रम के एक समान अभिसारी न होने का बिंदु है। और ये अपना एमएन परीक्षण से अपन ने प्रूव कर दिया कि ये एक समान अभिसारी नहीं है, हालांकि वो बिंदु से अभिसारी है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, 4-5 बार ये एग्जाम में आ चुका है। आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा, तब जाके ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।